हमारे चैनल पर जैन धर्म से जुड़ी हुई खबर सबसे पहले आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में लिखें। प्रवचन नहीं है, एक सभा की मीटिंग है। अपन सब एक मीटिंग कर रहे हैं। मैं भी इस समय मीटिंग का एक सदस्य हूं। और फर्क इतना है कि सदस्य होने के साथ साथ मैं सभा का सभापति हूं। आप लोग किसी मीटिंग में बनाते ना, किसकी अध्यक्षता है, अध्यक्षता अलग से नहीं आता, उसी में से। इसलिए मैंने पहले बिना सदस्य बने बिना अध्यक्षता नहीं कर सकता था, इसलिए पहले मैं आपका सदस्य बना और फिर अपन बैठ करके एक बहुत बड़ी सोच लेकर के बैठे हैं। बरसों बरसों का ये सोच बहुत, लेकिन हमारे पास बहुत सोच है, बहुत विचार है, बहुत कुछ हमारे करने की मेरी उमंग है। लेकिन चूंकि हम साधु हैं, हमें एक टीम चाहिए। हर व्यक्ति मेरे पास आता है, महाराज जी आपसे हमें यह उम्मीद है, हमें यह उम्मीद है, यह उम्मीद है। मैंने कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा, ये मुझे विश्वास है, लेकिन आप मेरी उम्मीदों में खरा उतरेंगे ये मुझे विश्वास नहीं है। आप जो अपेक्षाएं रखते हैं मेरे से, उन अपेक्षाओं को तो मैं पूरी करने का विश्वास है मुझे, लेकिन आप लोग उन उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, इस पर थोड़ा विकल्प आ जाता है। उम्मीदों को पूरा करने का अर्थ है, आज ज्ञानचंद, रायचंद, हुक्मचंद बहुत है, सब परामर्श करते, सब अच्छा लेक्चर देते, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन टीम नहीं आता कि हम 10 लोग तैयार हैं इस कार्य के लिए, हम 10 लोग तैयार हैं इस कार्य के लिए, महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, काम हम करेंगे, आशीर्वाद आपका चाहिए। फिर देखो, जैन समाज का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव ना हो सके। हर चीज के लिए एक टीम चाहिए, और यही स्थिति के लिए बरसों बरसों से ये कार्य के लिए तैयारी चल रही थी। एक छोटे से हाइट वाला बालक हमसे लगभग 1988 से जुड़ा हुआ है, सिरोंज से, राकेश गोयल। ये 2500 साल से इसी बात को लेकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आरएसएस का कैंडिडेट है, आरएसएस का समर्थक है, और वो वहां से गुण सीख करके आया कि जैनियों का भी एक संगठन होना चाहिए। लेकिन उसकी उम्र, उसका कद, उसकी हैसियत देख करके मैं इतने सालों से उसके कंधे पर इतना बड़ा भार रखने के योग्य मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन इस बार तो उसने आकर के जिद्द ही कर ली। बीच में एक आया, आप आशीर्वाद दो या नहीं दो, मैं शुरू करता हूं। आशीर्वाद दो या ना दो, मैं शुरू करता हूं। और उसने शुरू किया, एक छोटी सी एक तहसील से, एक तहसील का थोड़ा सा संगठन बनाया विदिशा जिले में, तहसील से जिले का बनाया, और मेरे सामने एक ग्रुप लेके आया। बोले महाराज जी मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं एक तहसील लेके आया हूं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर बोले नहीं, कुछ जिले के लोग भी हैं, और 5-7 लोगों के आया। बोले महाराज अब तो कुछ मेरे में आप योग्यता समझ रहे हो कि नहीं। मैंने देखा, पता नहीं क्यों आया। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि ये कंधे तेरे
बहुत बड़े भार को समझ लेंगे। तो करो, शुरुआत करो। उस दिन उसने कहा अब मुझे प्रांत स्तरीय सम्मेलन का आशीर्वाद दो। तो मैंने कर लेना भोपाल में। बोले भोपाल में नहीं, वो तो आपके सानिध्य में होगा। हमने कही राजधानी तो भोपाल है। बोले हमारी राजधानी तो जहां आप हैं वहीं। और उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों की मांग है कि यदि यह सम्मेलन कार्यक्रम महाराज जी के सानिध्य में रखा जाए तो समाज को विश्वास है कि ये सम्मेलन कुछ आगे कार्य कर पाएगा। जब इन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया तो मैंने हाँ कह दिया। और मैंने तो यूं हाँ कहा था कि अधिक से अधिक एक सम्मेलन में 200-300 लोग आ जाएंगे और 200-300 लोग बैठ करके हमने कि हमारे कमरे में बातचीत कर लेंगे और निर्देशन देंगे। मुझे क्या मालूम कि हमारी दिगंबर समाज संगठन के लिए इतनी उत्साहित है। आपका उत्साह देख के रख रहा है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत त्रसित हैं। आपके बार होने वाले अत्याचारों से आप दुखी हैं। आप देख नहीं पा रहे हो अपनी समाज की दुर्दशा, आप सुन नहीं पा रहे हो अपनी समाज की दुर्दशा। आपको अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, आपको अपनी पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। ये हमारे लिए आज आपका उत्साह बता रहा है। आपका उत्साह आज इतना ज्यादा, कल्पना से भी ज्यादा। राकेश ने भी यही कहा था कि नहीं 500 तो हम कर लेंगे। फिर बाद में बढ़ते बढ़ते वो तो आज वो प्रयास नहीं था, नहीं तो आज ये सागर स्थान कम पड़ जाता है। और एक बार भी मैंने नहीं बोला, यदि यहां से और अब उत्साहित हो जाता, पर आज तुम्हारा उत्साह देकर के मैं भी द्रवीभूत हुआ हूं। आज तुम्हारी वेदनाओं को देखकर मैं भी दुखी हुआ हूं। और आपकी वेदनाओं के कारण जो आपका उत्साह उमड़ा है, इससे मेरे अंदर भी जोश आया है कि आप लोग इतने ज्यादा मांग है, आज इतनी जरूरत है संगठन की। हम इतने टूट टूट कर इतने पिट चुके हैं, टूट टूट करके हम इतने लुट चुके हैं कि अब संगठित होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये उत्साह आपका बता रहा है, आपका उत्साह बता रहा है कि अब जुड़ने के अलावा, संगठन के अलावा इस दुनिया में जीने का कोई दूसरा सहारा, ना धन काम आएगा, ना ज्ञान काम आएगा, ना साधु संत काम आएंगे, ना भगवान काम आएगा। आएगा तो आज के युग में संगठन काम आएगा। हम भगवान की पूजा करते रहेंगे, भगवान काम नहीं आ पाएगा। भगवान किसी का काम नहीं करता, भगवान काम करने वालों को ताकत देता है। वो वर्कर नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो फील्ड पर कोई कार्य नहीं कर सकता। जैन दर्शन के साथ जिनेंद्र भगवान इस सृष्टि के कर्ता नहीं है, ना वे सृष्टि के कर्ता हैं, ना वे इसके निर्माता हैं, ना इसके वे संरक्षक हैं और ना इसके विध्वंसक हैं। जैन दर्शन के भगवान तो वो हैं जो करने वालों के लिए साहस देते हैं, करने वालों के लिए हौसला देते हैं, और करने वाले यदि उनका नाम लेते हैं तो हर कार्य करने में सफल होते हैं। तो करना तो हमें है। गुरु महाराज भी कुछ नहीं कर सकते, साधु संत भी, उनकी मर्यादाएं हैं, उनकी सीमाएं हैं। वे भगवान से थोड़े नीचे हैं, लेकिन बंधन वही है जो भगवान को है। फर्क इतना है कि वे मुंह खो करके आशीर्वाद देते हैं, हम लोग मुंह खोल करके और हाथ उठा के आशीर्वाद दे देते हैं। जनवाणी माँ के अंदर भी कोई ज्यादा क्षमता नहीं है, उसमें सूत्र है।
उसमें मंत्र है, उन मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला, सिद्ध करने वाला हो तभी वो मंत्र कार्यकारी है। सिद्ध जिनवाणी नहीं करती, जिनवाणी मंत्र दे सकती है, सिद्ध तो हमें और आपको करना पड़ेगा। तो आज जो मांग है प्रासंगिक संगठन की, वो बहुत बड़ी मांग है। जैनियों का आज इतना बड़ा होकर के भी सब तरफ से सरकार के लिए हम सहयोग देते हैं। एक बार जैनियों किसी नेता ने कहा राजस्थान में कि महाराज जैनियों का राष्ट्र के लिए योगदान के संबंध में आप बोलिए। मैंने बड़े मुख्यमंत्री के लेवल पे थे, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ऐसा करो, मैं बोलने की अपेक्षा रेलवे स्टेशन चलो। बोले मेरा रेलवे स्टेशन क्यों, आप तो गाड़ी में बैठते नहीं। मैंने कहा बैठूंगा तो नहीं, चलो गाड़ी तुम रुकवाना, गाड़ी में चेकिंग तुम करवाना, किस जाति के लोग सबसे ज्यादा विदाउट टिकट मिलेंगे वही देश को राख लगा रहा है, और जिस जाति के लोग कम विदाउट टिकट मिले वही राष्ट्र का योगदान कर रहा है। मैंने कहा चलिए मैं रेलवे स्टेशन चलूंगा। और वो तो नेता थे, उन्होंने कहा महाराज नहीं जाऊंगा। नहीं क्यों? बोले आप जीत गए मैं हार गया। नहीं क्यों? मैंने कहा ये क्या राष्ट्र का योगदान नहीं है? जैनी कितने तरीकों से राष्ट्र का योगदान कर रहा है, फिर भी आप जैनी के लिए हर चीज में पीछे करते। छापा पड़ेगा तो जैनियों पर, टैक्स लगेगा तो जैनियों पर, और सबसे ज्यादा जैनी टैक्स भरते। और जो जाति बिल्कुल भी टैक्स नहीं बनती, हमारे का टैक्स का पैसा उनके बीच में जाकर खर्च कर दिया जाता है। उनको जब इस बातों का संकेत दिया तो राजस्थान में मैंने नियम बनाया था कि दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों पर नल, बिजली और रोड सरकार देगी। तो सरकार ने कहा कि आपके पास पैसा नहीं है, तो सवाल पैसे का नहीं है, सवाल रिश्तेदारी का है। क्या हमारा सरकार से कोई संबंध नहीं है? जब सरकार से संबंध है तो हम चाहते हैं कि सरकार और समाज के बीच में संबंध बना रहे। एक नेता से मैंने कहा कि मैंने भाई आप जैनी के लिए टिकट क्यों नहीं देते? तो नेता तो बहुत सोचते आ रहे हैं, वे सोचते साधु के मुंह लगना ठीक नहीं है। उसने कहा महाराज जी दे देंगे। अरे मैंने कहा तुमने तो ऐसे बोल दिया था जेब में रखे हो। मैंने कहा दे दो। हाँ महाराज आप बोल देना कि महाराज जी शर्त एक है, जिसको आप टिकट दिलवाओ पूरे जैनियों का वेट उसी को मिलना चाहिए, और पूरी समाज में से आप एक नाम प्रस्तावित कर दें। मुझे थोड़ा अहंकार है तुम लोगों के ऊपर। क्या कह रहा हूं? मुझे थोड़ा अहंकार है तुम लोगों के ऊपर। मैंने कर दूंगा, क्या बात है, पूरी जैन समाज हमारे कंट्रोल में है। मैं जिसका नाम दूंगा और समाज से कह दूंगा सब वोट एक ही उसी को डालेंगे। पार्टी को नहीं मांगा उन्होंने वोट। उन्होंने कहा जो जैनी आप खड़ा करो सारे जैनियों का वोट उसी को मिलना चाहिए, और एक ही प्रतिनिधि आना चाहिए, दो नाम नहीं आना चाहिए। मुझे थोड़ा अहंकार था समाज पे, तो मैंने कह दिया हाँ हो जाएगा, समाज हमारी है, हम समाज को बोल देंगे। हमने कम से कम 6 मीटिंगें की समाज की, हम एक नाम प्रस्तुत नहीं कर पाए और समाज को नहीं मना पाए कि उसी को वोट मिलेगी जो जैनी का प्रतिनिधि करूंगा। नेता तो जानता था तुम्हारी जात। 1 महीने बाद वो बिना बुलाए आ गया, बोले महाराज टिकट किसको देना है? मैंने नीची गर्दन कर दी। मैंने कहा जिसको आपकी मर्जी हो उसे दे दो। बोले महाराज हम लोगों को डांटने की अपेक्षा आप अपने घर को संगठित कीजिए, समाज को संगठित कीजिए, और जो उन्होंने 5 मिनट के अंदर हमें उपदेश दिया वो आज भी तुम्हारा संगठन देख करके वो सारी यादें याद आती। झकझोर दिया उन्होंने, और आज इसकी जरूरत है। जैसे अभी एक वक्ता ने कहा था, हम घर में कैसे ही रहें, घर में हर भाई का कमरा अलग अलग होता है, लेकिन घर के बाहर निकलने का दरवाजा एक होना चाहिए। हम कितने भी रहें,
हमारा संगठन ऐसा हो, और ये संगठन की एक विशेषता होना चाहिए। और ये संगठन जो आज इकट्ठा हुआ, आपका उत्साह देखकर मेरा मन भी बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। मैं समाज को अपने साथ नहीं ले रहा हूं, मैं आज घोषणा कर रहा हूं, तुम्हारे उत्साह को देखकर हम समाज के साथ हैं। मुझे समाज का सहयोग नहीं चाहिए, मैं समाज को सहयोग देने के लिए तैयार हूं। समाज का जो आज उत्साह है, जो आपकी अंतरंग वेदना है, उस वेदना का जो उत्साह दिख रहा है, ये उत्साह वेदना का है, ये उत्साह खुशी का नहीं है। अंदर की वेदनाओं का उत्साह भी उत्साह होता है, क्योंकि जब वेदना से व्यक्ति दुखी हो जाता है तो किसी भी रूप में उसको दूर करने का उपाय की आवाज जहां से भी उठाई जाए, वेदना वाला व्यक्ति वहीं के लिए दौड़ पड़ता है। इस संगठन का सबसे पहले मैंने नियम बनाया था कि संगठन में कोई भी किसी भी व्यक्ति कोई वीआईपी नहीं होगा, कोई वीआईपी नहीं होगा। आरएसएस के अंदर कोई वीआईपी, राष्ट्रपति भी यदि वहां जाता है तो वो पहले पैंट पहन करके सामान्य जनता के बीच में बैठता है, वीआईपी नहीं। जैनियों का सबसे बड़े मंच का गरिमा है कि वीआईपी लोगों के कारण से पूरा का पूरा मंच और कार्यक्रम खराब हो जाता है उनके सम्मान में। और जिसका सम्मान हो गया और जिसका नाम छूट गया, वो लोग साहब असंतुष्ट ग्रुप का नेता हो गया। जिसका नाम छूट गया वो असंतुष्ट ग्रुप का नेता हो गया। तो सम्मान एक का करते हो। तो यह जो राष्ट्रीय समूह सम्मेलन अपन कर रहे हैं, संगठन की चर्चा कर रहे हैं, इसका पहला नियम होगा, इस मंच की जब भी मीटिंग हो, जब भी सम्मेलन हो, किसी को माला नहीं पहनाई जाएगी। मात्र प्रशासनिक व्यक्ति को यदि तुमने आमंत्रित किया है, जैसे मान लो मंत्री को या कोई कलेक्टर को आमंत्रित किया, जो इस संस्था का सदस्य होगा वह व्यक्ति इसकी मंच पर कभी माला नहीं पहनेगा। जो इसका सदस्य होगा, जो इस संगठन का सदस्य होगा, जो इस संगठन का समर्थक होगा, वो कभी मंच पर माला नहीं पहनेगा। और संगठन का नियम रहेगा, वो किसी अपने संगठन के सदस्य को कोई माला नहीं पहनाएगा, कोई वीआईपी नहीं होगा, सारे के सारे सदस्य समान होंगे। हम जब 10 लाख क्षण शिविर लगाते हैं, कितने बड़े, चाहे आर के मार्बल अशोक पाटनी भी क्यों ना हो और एक गरीब भी हो, सारे लोग एक भेष में होते हैं, एक फर्श पर बैठते हैं और एक भिक्षाचर्या से भोजन करते हैं। कोई सम्मान नहीं, कोई श्रीफल नहीं चढ़ेगा। आज मैंने सबको कह दिया था, एक भी श्रीफल नहीं चढ़ना चाहिए यहां पर। कौन श्रीफल नहीं चढ़ाना चाहता है? आज वो 20 रुपए के श्रीफल की जरूरत नहीं है। आज शरीर के ऊपर जो ये कोकोनट है, इस झुकाने की जरूरत है। वो कोकोनट तो बहुत चढ़ा चुके, बहुत चढ़ गए। बढ़िया कोकोनट चढ़ाने में बहुत माहिर है। बाजार में जहां बढ़िया लोग आते हैं, बाहर और नारियल वाले अपने आप आ जाते कि नारियल ले जाएंगे। इस संगठन में उस नारियल की जरूरत नहीं है। इस नारियल में जो अपने शरीर के ऊपर जो मस्तक है, इस मस्तक की जरूरत है। और यही एक कोकोनट जहां चढ़ गया। अब बोलो कौन व्यक्ति है जो धर्म के लिए यह कोकोनट समर्पित नहीं करना चाहता? इसलिए कोई श्रीफल, भविष्य में भी कोई श्रीफल नहीं किसी का। इस मंच में किसी को भी, सारे जितने संगठन वाले आए, एक नियम लें, इस मंच का जब भी सम्मेलन होगा हम कोई सम्मान नहीं कराएंगे। सब हाथ उठा के समर्थन करें। कोई माला नहीं पहनेंगे, कोई भी श्रीफल आदि का विशेष सम्मानित नहीं किया जाएगा। इस संगठन का एक सबसे बड़ा दौर होना चाहिए, सबसे, जिसके माध्यम से एक छोटा आदमी बड़े आदमी के बराबरी पर बैठ सके और बड़ा आदमी छोटे आदमी की बराबरी पर बैठ सके। आरएसएस के नियम, क्योंकि आरएसएस को मैं जानता हूं अच्छी तरह, राष्ट्रपति पद पर भी है। जब वो आरएसएस में जाएगा तो सभी जनता की बराबरी पर पैंट पहन करके बैठेगा। और वो ऐसा था, उस समय पैंट चलता था, अब थोड़ा बदलाहट हो गई।
तो यह एक पहला नियम बनाया था और फॉलो किया। कुछ वीआईपी नाम बोल दिए गए मेरे बिना पूछे, ये भी नहीं बुलवाना चाहता हूं। जितने नाम तुमने बोले हैं क्या सब बेनाम हैं? और पूरों के नाम, कोई वीआईपी नाम नहीं। वक्ता होता है, वक्ता चाहिए। एक दूसरा, आज जो तुम मेरे से परामर्श लेने आए हो, क्या चाहते हो सही में कि मात्र इकट्ठे होकर के एक सम्मेलन बना करके जाना चाहते हो? क्या आज का दिन दिगंबर जैन समाज के इतिहास में स्वर्णांकित करना चाहते हो? आज के दिन में ही मात्र परामर्श चाहिए है या सदा सदा के लिए कोई संगठन चाहिए? आज का एक सम्मेलन हो तो मैंने सम्मेलन कर लिया, अभी और प्रोत्साहन दे दूंगा, आशीर्वाद है, जाओ रोटी पोटी खाओ और बाल बच्चे पालो, आराम से दुकान पे बैठो। और यह चाहिए है कि नहीं, आज के इस मंच से एक ऐसा संगठन का आगाज हो जिस संगठन, इस संगठन की सब दूसरी नीति रहेगी, इस संगठन में ना संतवाद होगा ना पंथवाद होगा। ये संगठन संतों के बीच में, संतों के संघों के बीच में विवादों से कोई मतलब नहीं रहेगा। कौन संघ में क्या, संत में क्या है, कोई मतलब नहीं। किस मंदिर में कौन सा पंथ है, कौन सी कमेटी किस पंथ की है, इस पंथों से ऊपर होकर के संगठन काम करेगा। ये नहीं देखेगा कि ये समाज 20पंथी है कि 13पंथी है कि सोनगढ़ी है कि लोहगढ़ी है कि रतनगढ़ी है, क्या अलग अलग बोलते हैं ना, सब होते हैं, कोई नहीं। तीसरा, जातिवाद इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। दिगंबर जैन, ऑलवेज दिगंबर जैन, ये मैं तुम्हें सिद्धांत दे रहा हूं। वायरलेस तो आप बनाना, ये उद्देश्य है। दिगंबर जैन ही मात्र इसका परिचय होगा। कोई भी व्यक्ति किसी की जाति नहीं पूछेगा, कोई किसी का गोत्र नहीं पूछेगा, कोई किसी के गोत्र का परिचय प्राप्त नहीं करेगा और कोई किसी से मतलब नहीं रखा तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। ये मतलब रखता है तो वो संगठन द्रोही माना जाएगा। मात्र एक ही परिचय है, दिगंबर, बोलो, दिगंबर जैन। पंथवाद से कोई मतलब नहीं रहेगा। कौन पंथ है वो मंदिर तक छोड़ो, मंदिर के अंदर तुम्हें जो करना है करो। ये मंदिर के अंदर का संगठन नहीं है, ये मंदिर के बाहर का संगठन है। मंदिर के अंदर के हमें कोई पंचायत नहीं करना है, मंदिर के अंदर के संगठन विपदाओं को नहीं निपटाना है। मंदिर के बाहर जो आक्रमण हो रहे हैं उनको सैनिक बनकर के निपटाना है। सैनिक राजा के अंदर जाकर के राज की सुरक्षा करता है कि बाहर से? ये सैनिकों का संगठन होना चाहिए जो मंदिर के बाहर खड़े होकर बाहर के लोगों से जो हमारे मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणों से सुरक्षा करना इस संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। मंदिर के अंदर क्या हो रहा है हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है, संगठन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए पंथवाद नहीं, जातिवाद नहीं, संतवाद नहीं। कोई महाराज जो महाराज हैं, कौन महाराज किनको मानने वाला है, किस महाराज को ये मानता है, इस संगठन में ये कोई भेद नहीं होना चाहिए। इस संगठन में होना चाहिए दिगंबर जैन। तुम संतों को मानते हो, जिसको मानते हो मानो, जब महाराज के पास जाओ तो उनकी पूछ लेना, लेकिन जब इस संगठन में आओ तो हम किसी संत के नहीं हैं, हम किसी पंथ के नहीं हैं, हम किसी जाति के नहीं हैं, हम हैं मात्र। ये इस संगठन का एक पहला नारा होगा, हम मात्र दिगंबर जैन हैं, इसके अलावा हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए। और हमें बाहर से, क्योंकि आज हमारा धर्म, आज हमारे साधु संत, आज हमारे मंदिर बाहर से असुरक्षित होते जा रहे हैं। आज कितने संकट आते आए दिन लोग में, मैं क्या करूं, किसको सुनाऊं। आज अभी हमने एक संगठन के लिए, किसी कार्य के लिए कोई बात थी चुनाव के समय, मैंने कहा मैं किसको आवाज लगाऊं, कौन है जो भारतवर्ष का नेतृत्व करता हो, जो भारतवर्ष की समाज को एक कर सकता हो। बैनर किसका लूं? जिसका बैनर लोग लेते हैं वही बैनर सीमित हो जाता है। तो एक बैनर आज के समाज के लिए चाहिए है
जो पूरे भारत की जैन समाज का प्रतिनिधित्व करे। और यदि आप स्थायित्व चाहते हो तो जैसा हमारे लिए कहा गया है कि आप इसका एक बहुत बड़ा प्रारूप दें, तो आप सबकी राय हो तो एक ऐसा नाम दें जो सारे भारतवर्ष के लिए मान्य होना चाहिए। सबकी यदि राय हो तो बोले। ये सम्मेलन जो है तहसील स्तर का हो चुका है, जिला स्तर का हो चुका है, आज प्रांतीय स्तर का है और बहुत जल्दी ये भारतवर्ष भी होने की स्थिति में है। और जब भारतवर्ष की स्थिति में है तो क्यों ना नाम पूरा भारतवर्ष ये दिया जाए। बोलो, प्रांतीय दिया जाए कि भारतवर्षीय? तो भारतवर्षीय हमने कुछ नाम सोचा था, बहुत अच्छा नाम, बहुत विमर्श किया, बहुत चर्चा की, आईएएस ऑफिसरों से भी चर्चा की, सब राजनीतिक लोगों से भी चर्चा की, समाज के लोगों ने चर्चा करने के बाद एक नाम सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े कि ये नाम ऐसा हो कि भारत के लिए जैन समाज का झंडा ऊंचा उठा सके और आपका मस्तक भी ऊंचा उठ सके। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, ऐसा नाम। इसका नाम होगा राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ। हम नाम बोलेंगे, आप जयवंत बोलना। जिन शासन एकता संघ, जिन शासन एकता संघ, जिन शासन एकता संघ, जयवंत। और इसमें शपथ लेना है आपको, गांधी जी वाली शपथ नहीं, सुभाष चंद्र बोस वाली शपथ लेना है। और सुभाष चंद्र बोस वाली शपथ का अर्थ है दीपक के सामने हाथ करना, जलते हुए खून के लौथड़े गिर जाएं, जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होगी हाथ नहीं हटेगा। सुभाष चंद्र बोस का एक निश्चित समय होता था और उस प्रार्थना तक आपको हाथ रखना है। उसमें यदि आपका हाथ जल करके लौथड़े गिरने लग जाए तो जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होगी तब तक आपका हाथ नहीं हटेगा। इतनी हिम्मत हो तो फिर इस संगठन के लिए हम बहुत बड़ा आशीर्वाद दें कि सैगन संगठन जयवंत रहे, जयवंत रहे। क्या है इतनी ताकत? बस ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े। इसका एक ध्वज होगा, ध्वज जो होगा इसके ध्वज में इसका रंग केसरिया होगा और ध्वज के एक तरफ लिखा रहेगा 3 लोक का नक्शा और ऊपर रहेगा अहिंसा परमो धर्म, नीचे रहेगा परस्परोपद्रो जीवानाम और ऊपर लिखा रहेगा, इस संगठन का नारा होगा कलऊ एकता बलम। जो पूज्यवर वीर सिंह स्वामी ने 1000-1500 वर्ष पहले इस कलिकाल के लिए दिया था, उसका नाम है कलऊ एकता बलम। बोलो, कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम। अर्थ है कलिकाल में एकता ही बल है। ये हमारे आचार्यों का मंत्र है जो हजारों साल पहले उन्होंने दिया था। कलिकाल में यदि तुम्हें सुरक्षित रहना है तो ये मंत्र उन्होंने दिया। हर संगठन के सदस्य को ये नारा याद होना चाहिए, कलऊ कलऊ। हम बोले कलऊ, तुम बोलो एकता बलम। कलऊ कलऊ कलऊ। बहुत अच्छा। इसका एक नारा होगा, जो नारा होगा सबके लिए, जैनम जयतु शासनम।
सुने पहले पूरा, फिर लगवाता हूं। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। भारत का भारत, किसको वंदना करना है? तो क्या देना? जैनम जयतु शासनम, बोलो जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। वंदे भरत, वंदे भरत, वंदे भरत। जैनम जयतु, जैनम जयतु, जैनम जयतु, वंदे भरत, वंदे भरत, वंदे भरत। ये आपका इस संगठन का नारा होगा। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। वंदे भरत, हाँ, इसका अर्थ है जैन शासन जयवंत हो और भरत का भारत, नमस्कार, भरत भरते भारत, भरत भारतम वंदे, वंदे भरत भारतम, इसका नारा होगा। जब भी मीटिंग होगी वही पैटर्न पे जो आरएसएस वाले चले, ये ध्वजा स्थापित होगा, सब लोग इस ध्वजा के सामने खड़े होंगे और इसकी प्रार्थना होगी, मेरी भावना। इसकी प्रार्थना होगी, मेरी भावना। सन 1947 में राष्ट्र के लिए लिखी गई थी, लेकिन चूंकि उसका विषय लंबा था इसलिए वह गौण कर दी गई। अब उस जिस भावना से कवि ने यह भावना लिखी थी, आज जैन समाज उस भावना को एक राष्ट्रीय भावना बनाती है। और जब भी इसकी मीटिंग होगी या झंडे की स्थापना होगी, आप अपने नगर में, अभी मैं बता रहा हूं कैसे और करेंगे, होगी, और सभी लोग पहले आंख बंद करके सावधानी पूर्वक बैठ के या खड़े होकर के मेरी भावना का पाठ करेंगे। उसी के बाद कोई कार्यक्रम चालू होगा। तो प्रार्थना कौन सी होगी? प्रार्थना कौन सी होगी? प्रार्थना कौन सी होगी? मेरी भावना। संगठन का नाम क्या होगा? राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ। इसके 5 रूप बनेंगे, छोटे से छोटा। ग्रामीण में भी अपना संघ बनाएगा, ग्रामीण लोगों में भी संघ बनेगा। हर गांव का एक स्वतंत्र संघ होगा जिसका नाम रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ शाखा। ऊपर क्या रहेगा? राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ। ये सबके लिए अनिवार्य होगा। कोई भी कार्यक्रम होगा पहले ये होगा, उसके निचले शाखा ग्रामीण जन शासन एकता संघ। गांव वाले क्या रखेंगे अपनी छोटी इकाई का? ग्रामीण जन शासन, लेकिन ऊपर तो है ही वो अंतर्गत। जिला वाले रखे जिला स्तरीय जन शासन एकता संघ। प्रांतीय लोग प्रांतीय जन शासन एकता संघ। प्रांत वालों के साथ एकता जन शासन संघ सबके साथ रहेगा, चाहे ग्रामीण हो, चाहे जिला हो और चाहे प्रांत हो। और ऊपर क्या रहेगा? राष्ट्रीय जन शासन अंतर्गत लिखा रहेगा बीच में, और ये नाम रहेंगे। अब ये चिन्ह अभी एक ही प्रारूप है, पर नाम आज ही घोषित कर रहा हूं। अब आगे जाकर के ये पुरुषों का हुआ, एक इसी राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ के अंतर्गत एक महिलाओं का संघ होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय जन शासन महिला एकता संघ। राष्ट्रीय जन शासन महिला एकता संघ। और युवाओं का होगा राष्ट्रीय जन शासन युवा एकता संघ। इनके अंदर जो छोटी छोटी इकाइयों का संगठन होगा उनके लिए वितरण कर दिया। तो ये संगठन का स्वरूप होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? हाँ, 3 बार बोल दिया। सावधान, आज उसी रूप में बोलूंगा जिस रूप में संगठन बन रहा है, क्योंकि ये संगठन सुभाष चंद्र की बोस के अनुसार जोश वाला होना चाहिए, जिसमें जोश भी हो और होश भी हो। होश भी चाहिए और हाँ, होश अकेले से काम नहीं चलेगा।
और जोश अकेले से भी काम नहीं चलेगा। इस संगठन के जो आज अपने पहलू थे वो पहले दिखा दिए गए। पहले इस पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं, हम भी इसका पूरा अध्ययन कर चुके हैं। वो सारे अध्ययन के बाद ये आपके सामने आज प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इसके मुख्य लक्ष्य जो आज हैं 7 बिंदु हैं: संगठन, संस्कार, संस्कृति, साहित्य, सहकार, शिक्षा और सेवा। ये 7 पहलू इस संगठन के मुख्य उद्देश्य होंगे। पहला, संगठन में हमने बता दिया कि जो आपको ग्रामीण स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रांत स्तरीय, ये त्रिस्तरीय उप संगठन होंगे। एक अलग संगठन होगा। ये सब छोटे संगठन अपने अपने गांव के स्तर पर बनाएंगे। अपने गांव के लोगों को जोड़ करके कोई वहां चुनाव करेंगे, कोई प्रमुख बनाएंगे और उन्हीं का काम होगा। जिला स्तरीय या प्रांत स्तरीय उस चुनाव में कोई दखल नहीं करेंगे। हाँ, कोई विशेष आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रीय एकता संघ के मुख्य पदाधिकारियों को शपथ के लिए या व्यवस्था के लिए बुलाया, लेकिन इन उप संगठनों को राष्ट्रीय एकता संघ का पूर्णतः आदेश पालन करना होगा। उनका जो आदेश होगा वही आदेश आपको पालन करना पड़ेगा। आपका कोई अलग से उद्देश्य नहीं होगा, आपका अलग से कोई वायलोज नहीं होगा, आपका अलग से कोई कानून नहीं होगा, आपका अलग से कोई विधान नहीं होगा। राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ का विधान ही आपका विधान होगा। कोई अलग से संस्था नहीं बनेगी। एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही वायलोज होगा। एक ही वायलोज में ग्रामीण, जिला स्तरीय, प्रांतीय, महिला, युवा सब एक ही विधान में और एक ही कानून में चलेंगे और एक ही झंडा होगा और मौका पड़ने पर डंडा भी एक ही होगा। झंडा के झंडे से काम नहीं चलता। झंडा भी एक होगा और डंडा भी एक होगा। वो डंडा भी राष्ट्रीय एकता मंच से दिया जाएगा और झंडा भी राष्ट्रीय एकता मंच से दिया जाएगा। आपका झंडा नहीं होगा। झंडा राष्ट्रीय एकता मंच के कार्यालय से आपको मिलेगा और वो ही वहां से झंडा, आपका रजिस्टर राष्ट्रीय एकता मंच के कार्यालय में होगा। वहां से आपको कुछ सिंबल मिलेंगे, कुल ध्वजा मिलेगी, झंडा भी मिलेगा, एक कानून की किताब भी मिलेगी और बहुत सारे चीजें वो हम निश्चित करेंगे, क्योंकि अभी तो प्रारंभिक है, अभी इसमें संशोधन तो हाँ अभी तो छोटा सा कानून बन रहा है। बाद में तो जाकर के इसका बहुत बड़ी चीजें जुड़ेंगी। राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार है तो महिला युवा का हमने बता ही दिया। निरंतर गतिविधियों का इन मंडलों का सबसे बड़ा काम होगा। 24 घंटे में ये अपनी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर, मंदिर में, धर्मशालाओं में, किसी स्थान पर होकर के सुबह आत्मा साहब को ध्वज बंधन करेंगे, वहां मेरी प्रार्थना करेंगे। योगा, जिम्स, व्यायामशालाएं आदि उस सबको होंगी, लेकिन जो भी जिम खोलेगा जाएगा, जो भी व्यायामशाला खोलेगा उस ध्वज के सामने नतमस्तक होगा, उसके बाद वो जाके कार्यक्रम चालू करेगा। तो हर ग्राम के अंदर आपका प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे में शाखा उपस्थित होना अनिवार्य होगा। किसी कारणवश कोई नहीं आते हैं, चाहे एक व्यक्ति आए, लेकिन शाखा प्रतिदिन कहीं ना कहीं लगेगी। चाहे 15 मिनट को लगे, चाहे 10 मिनट को लगे, चाहे ध्वज लग करके मेरी भावना करके चले जाओ। समय नहीं है, कहीं जल्दी जाना है तो एक व्यक्ति आएगा, ध्वज स्थापित करेगा, मेरी भावना पड़ेगा, नारा लगाएगा, जैनम जयतु, वंदे भारत, ये नारा लगा करके और चला जाएगा। लेकिन उपस्थित प्रतिदिन हर शाखा का ध्वज बंधन होना अनिवार्य होगा ही होना। चाहे भले पूरे लोग, मान लो आपके 25 लोग हैं, कोई नहीं आए, 2 आ गए, 1 आ गया, जो उसका प्रमुख रहेगा उसको तो आना अनिवार्य होगा। और इससे क्या होगा कि प्रतिदिन यदि आपका ये ध्वज जीवित रहा तो आपकी समाज में एक जागृति बनी रहेगी। आपने आरएसएस वालों को देखा, वो यही काम करते हैं,
कहीं भी जाके ध्वज स्थापित करते हैं, उसके सामने सूर्य आदि नमस्कार करते हैं और आ जाते हैं। तो संस्था बन जाती है लेकिन जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि उसको निरंतर भोजन नहीं मिल पाता। निरंतर भोजन न मिल पाने के कारण संस्थाएं बनती हैं और डूब जाती है। इसलिए संस्थाएं वहां पर होना चाहिए, और ये संस्थाएं अपने नगरों में बड़े स्तरों पर आवश्यक रूप से अनुषंगिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम करेंगे। और संगठन के रूप में आप अपने, जैसे अभी तहसीलदार सब खड़े हुए थे, आप लोगों को एक प्रशासनिक, जितने भी पढ़े लिखे समाज हैं उनको अपनी शाखाओं में जरूर स्थान देना चाहिए। चाहे वो IAS ऑफिसर हों, चाहे वो तहसीलदार के स्तर के हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर्स हों, ये शाखाएं अपने नगरों में समय समय पर ऐसे लोगों का एक सम्मेलन करते रहना चाहिए। मान लो जिला स्तरीय है तो जिला स्तरीय यहाँ जैन कितने सर्विस में है, अच्छी पोस्टों पर, उनका एक संगठन कम से कम साल भर में एक उनका सम्मेलन करके उनके विचार जाने और उनको भी अवगत कराएं। आप भली बड़े ओहदे पर पहुंच गए हो, लेकिन आपका जन्म जैन समाज में हुआ है, आपका जैन समाज के प्रति भी कर्तव्य है। यदि प्रशासनिक ऑफिसर समाज से जुड़ा रहेगा तो वो समाज को कहीं ना कहीं काम आएगा। जो बड़े ऑफिसर बन जाते हैं प्रायः उनका समाज से संबंध टूट जाता है। जो मजिस्ट्रेट बन जाते हैं उनका समाज से संबंध टूट जाता है। जो बड़े IAS ऑफिसर बन जाते हैं समाज से संबंध टूट जाता है, क्योंकि वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं कि वो तुम्हारे बीच में आ नहीं पाते, और वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं कि तुम उनके ऑफिस में पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वहां कानून होता है। इसलिए आप उनके लिए अपने बैनर पर, अपने मंडल पर बुलाइए और बुला करके और उनको परामर्श दीजिए और परामर्श लीजिए, क्योंकि प्रशासनिक लोगों के साथ समाज का संबंध सदा बने रहना चाहिए। जितने भी प्रशासनिक जैन लोग हैं उनका संबंध समाज से होना चाहिए, मजिस्ट्रेटों का भी होना चाहिए, तहसीलदार स्तरों का भी होना चाहिए। इनका संबंध समाज से बनाओ, और समाज से संबंध बना के रखोगे तो अपन लोग बहुत बड़ा कार्य कर सकेंगे। जैसे अभी तहसीलदार साहब ने कहा, उनके बोलने के बाद कितने लोगों को अच्छा लगा, सबने नंबर मांगा, और किसी का नंबर नहीं मांगा इतने वक्ताओं में, लेकिन उनकी बात पर कोई ऐसी दम थी। उनकी बातों के पहले आप लोग दुखी थे, और दुखी होने के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, ये तो हमारे लिए जरूरत पड़ सकती है। तो संस्कारों का दूसरा पैटर्न रहेगा, पाठशालाओं का संचालन, व्यायामशाला योग। इस संगठन का मेन उद्देश्य रखो व्यायामशाला, और वो भी सशस्त्र व्यायामशाला। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये ऋषभदेव का वाक्य है। ऋषभदेव ने जहां पिछी दी थी वहां तलवार भी दी थी। आप सब छत्री हो रहे, छत्री छत्रियों को तराजू नहीं दी थी, तलवार दी थी। लेकिन क्या करें, सारे ओरिजिनल छत्री सारे जैनी हैं, और ऋषभदेव ने जैनियों को तलवार दी थी। उन्होंने दो ही कहा था, या तो तलवार संभालो या पिछी संभालो, दो में से एक आज एक ले लो, कौन सी लेना है? या तो तलवार लो या पिछी लो। पिछी तो तुम्हारे बस की बात। और जब सारे जैनी छत्री क्या हो गए, ऋषभदेव की तलवार फेंक करके तराजू पे आ गए, जैनी से बनिया बन गए। अरे जैनी वैश्य जाति में है ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार जितने अपने जैनी हैं, कोई भी जैन जाति वैश्य जाति नहीं है। सारी जैन जातियां का मूल स्रोत किसी राजा से है, और राजा सदा। एक भी जैन जाति, जितनी अपनी 84 जैन जातियां हैं, सभी जैन जातियों का मूल स्रोत राजा से है। यानी सब ओरिजिनल छत्री हैं, अपन वैश्य जाति में आकर के बहुत कुछ कमजोर बन गए। इसलिए सशस्त्र व्यायामशाला खोलें, अपने यहाँ जिम खोलें, पहलवान बनो,
थोड़ा ताकत लाओ, चलते समय लोग लगे कि कोई आ रहा है। तो इस प्रकार की व्यायामशालाएं, योग की कक्षाएं आदि लगा करके साधुओं के विहार आदि संबंध में व्यवस्थाएं करना, संस्कार शिविरों का आयोजन करना, जैसे गर्मी की छुट्टियां आती हैं उनमें समाज को संस्कारित करने के लिए शिविर लगाइए। भगवान आदिनाथ को विशेष प्रचारित करना जरूरी है, क्योंकि लोग महावीर स्वामी को अपन ने इतना प्रचारित कर दिया, अपन ने गलत नहीं किया, लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर, और महावीर स्वामी यानी 2500 वर्ष पहले ही जैन धर्म की स्थापना हुई। दुनिया को ये दिखाना है कि महावीर तो अंतिम शासक थे, इसके पहले इस युग के 23 शासक और हो चुके। आदिनाथ का युग लाना है, और आदिनाथ के युग को जीवित करोगे तो भरत चक्रवर्ती जीवित होगा, और भरत चक्रवर्ती जीवित होगा तो भारत जीवित होगा, और भारत नाम बताएगा कि भरत चक्रवर्ती था जो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र था। तो ये श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। आदिनाथ भगवान के विशेष महोत्सवों को प्रोत्साहित करना इस संगठन का महत्व होना चाहिए। महावीर जयंती को तो सभी लोग मनाते ही हैं, लेकिन इस संगठन का मुख्य उद्देश्य तो इस प्रकार से आदिनाथ भगवान की जयंती, मोक्ष कल्याणक आदिनाथ भगवान के साहित्य पर गोष्ठियां इस संगठन का संस्कार रूप दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जैन समाज की ओरिजिनल जनगणना करना चाहिए। इस संगठन को अभी पहला उद्देश्य संगठन की जनगणना करने का होना चाहिए, पूरी समाज की जनगणना। आज सरकार की जनगणना हमारी सही नहीं आ रही, क्योंकि हमारे कितने लोग जैन नहीं लिखते हैं, गोत्र लिखते हैं, वो सब जैनियों में गर्भित नहीं होते। कोई भी प्राय 90% पूरा दक्षिण भारत कोई जैन नहीं लिखता, सब उपनाम लिखते हैं। राजस्थान में सब पूरी समाज, खंडेलवाल समाज पूरी जैन नहीं लिखती, पाटनी कासलीवाल आदि ये शब्द गोत्र लगते हैं। तो जैन शब्द का जो हमारी ओरिजिनल जनगणना हमारी खुद की होना चाहिए, और इस संगठन को एक अभियान लेके चलना चाहिए। जब भी राष्ट्रीय संगठन हो, इसमें जनगणना का उद्देश्य मुख्य होना चाहिए। अभी आपका प्रांत है, तो जो प्रांतीय स्तर की कमेटियां बने, वे कम से कम मध्य प्रदेश की जनगणना का तो एक एजेंडा जारी करें और उसको संकलित करें। संस्कृति, धर्मायतनों के दस्तावेजीकरण, बाउंड्री वाल निर्माण, सबसे बड़ी कमी हमारी संस्कृति में है। हमारे पास सब कुछ था और आज कुछ भी नहीं है। मात्र एक कारण से हम अपनी संपत्ति की बाउंड्री नहीं बना पाए। आज यदि हम सारी संपत्तियों की बाउंड्री बना देते, आज गिरनार शिखर जी की बाउंड्री बन जाती, आज 30 क्षेत्रों पर बाउंड्री बन जाती, आज ये परेशानी नहीं आती। इंदौर के अंदर बाहु गोमती कौन सी है, कोमटगिरी, वहां संकट आ गया। देशभूषण महाराज जी के समय पर यदि उसी समय हमने बाउंड्री बना ली होती तो आज हमारे समय विवाद नहीं होते। विद्यानंद महाराज जो भी देशभूषण की महाराज जी के समय हुआ था। तो ये सबसे बड़ा एक है, एक अभियान चलाए। मध्य प्रदेश मंच से मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का एक भी तीर्थ क्षेत्र न बचे जिसमें सबसे पहले बाउंड्री ना हो। मंदिर नहीं बन रहा है, मत बनने दो। पूजा नहीं हो रही है, मत होने दो। सबसे पहले क्षेत्र की बाउंड्री बना करके तौल और लॉक करो, और एक बोरिंग और एक मीटर बिजली का लगवा करके सरकार में रजिस्ट्रेशन कराओ कि आज की तारीख में ये संपत्ति मेरी है। मान लीजिए आज तक कोई दस्तावेज नहीं है, आप सरकार को एप्लीकेशन लगा करके नया दस्तावेज तैयार कीजिए कि आज की तारीख तक तो इस क्षेत्र पर कोई किसी का दूसरे का राज्य नहीं, दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। आज इस क्षेत्र पर क्या है वर्तमान का। हमने राजस्थान में ऐसे कई स्थानों के दस्तावेज नहीं थे, हमने कलेक्टर को बुलाया, मैंने कहा आज की तारीख का हमें प्रमाण पत्र दो, यहाँ क्या है। बोले आपके पास कोई कागज नहीं है। मैंने कहा हमारे पास कोई कागज नहीं है, आज क्या है इसका लिखिए, कब्जा लिखिए आज, और कब्जे में क्या क्या है ये लिख दीजिए। आप ये लिख दीजिए इतने एकड़ जमीन पर जैन समाज का कब्जा है, और इस कब्जे में इतने मंदिर हैं, इतनी मूर्तियां हैं, इतनी धर्मशाला हैं,
एक कागज हमारे लिए मिल जाए तो कम से कम आज की तारीख तक तो हम भविष्य में कोई उसका कोई दावा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास कागज है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने तीर्थ क्षेत्रों की, धर्मशालाओं की, सबके लिए बाउंड्री वाल बनाएं, कागज तैयार कराएं। पुराने कागज नहीं है, नए कागज कराएं, कब्जे के तैयार कराएं, अतिक्रमण के तैयार कराएं, लेकिन उसमें ये दर्ज जरूर होना चाहिए आज की तारीख में वहाँ क्या है और क्या नहीं है। मंदिरों की प्रतिमाओं की प्रशस्ति के आदि का संकलन आपको बोली चुके होना चाहिए। एक अच्छे लोग वक्ता तैयार करना है। जैन समाज के संगठन का उद्देश्य आरएसएस का सबसे बड़ी बुलंदी है आवाज। आरएसएस की सबसे बड़ी बुलंदी है आवाज। उनके पास ऐसे ऐसे वक्ता हैं जहां खड़े हो जाते हैं, मंच को हिला देते हैं और सभा को हिला देते हैं। तो इस संगठन के पास ऐसे वक्ता होना चाहिए, अमित पड़रिया जैसे। हाँ, ऐसे वक्ता होना चाहिए जो कि समाज के नाम पर जब बोलने की बारी आए तो समाज में जोश भर सके, समाज में होश भर सके, समाज के ठंडे खून को थोड़ा गर्म कर सके, गांधी जी के संस्कारों को सुभाष चंद्र के बोझ में बदल सके। ऐसे वक्ता चाहिए। बताते हैं वक्ता में वो ताकत होती है कि मुर्दे भी उठ करके खड़े हो जाते हैं। युद्धों में वक्ताओं को, कवियों को रखा जाता था कि वो ऐसी कविताएं सुनाएं जिससे सेना में, तो ऐसे वक्ता भी आपको तैयार करना चाहिए। जैन समाज के पूरे भारत के अंदर ऐसे 100-200 वक्ता तैयार होंगे जो वक्तृत्व शैली में प्रवीण हो और उनको ज्ञान भी होना चाहिए। पुरातत्व का इतिहास हमें सुरक्षित करना चाहिए, पुरातत्व को बढ़ावा देना चाहिए, और पुरातत्व के अंदर जो अपने मंदिर पुरातत्व ने ले लिए उनसे कहना चाहिए कल हम असमर्थ थे इसलिए हम रक्षा नहीं कर सकते, हमारे मंदिर हमें वापस करो, हम उनकी रक्षा करने में समर्थ। और पाठ्यक्रम आदि जो मीडिया पर है उसके लिए चलना चाहिए। और एक साहित्य, जैन कथाओं का प्रकाशन, एनिमेशन, मंदिरों में चित्रण आदि सबसे बड़ा अभी साहित्य के संबंध में एक कार्य आपको करना चाहिए। जितने भी जैन स्कूल हैं, नैतिक शिक्षा के नाम पर छूट है। पहली LKG से लेकर हर क्लास का एक जैन धर्म का कोर्स होना चाहिए। हम इतने विद्यालय चला रहे हैं, वहां हम कोई जैन धर्म की नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ सकते। जैन स्कूल है, क्योंकि आज CBSE सकते। अरे धर्म की नहीं सुनाएंगे, हम नैतिक शिक्षा के नाम से सुनाएंगे। हम नमोकार मंत्र धर्म के नाम से नहीं सुनाएंगे, हम नैतिक शिक्षा संस्कार के नाम से सुनाएंगे, जिससे बुद्धि बढ़ती है, साहस बढ़ता है। ऐसे आइटम उसका देंगे। बुद्धि और साहस बढ़ाने वाला मंत्र जैन धर्म का नहीं। हम कथा देंगे तो उस कथा को संस्कार के रूप में बदलेंगे, लेकिन जैन कथा होना चाहिए। कथाओं का नाम का रूपांतरण, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने एक बार कहा था कि यदि भगवान के महावीर के 5 सिद्धांतों पर जैन शब्द का लोग विकल्प न करें तो इन 5 सिद्धांत में विश्व की हर समस्या का समाधान है। मात इसलिए लोग नहीं करते हैं, अरे ये तो जैनियों के सूत्र हैं। जैन विशेषण लगने से वह सब लोग गड़बड़। अपन जैन विशेषण हटा करके 5 महाशील व्रतों को हम नैतिक शिक्षा के रूप में, अहिंसा से राष्ट्रीय चेतना, सत्य से सामाजिक सुधार, अचौर्य से जीवन दान, अब्रह्म से, ब्रह्मचर्य से समाज का नैतिक उत्थान, परिग्रह से समाजवाद, समाजवाद का सूत्र अपरिग्रहवाद। अपन ना लगे जैन धर्म का सूत्र, क्या लिखे? सामवाद, सामवाद का सूत्र अपरिग्रहवाद। अपन ना करें कि अपन कोई ब्रह्मचारी बना रहे हैं, अपन ये करें कि ब्रह्मचर्य समाज के नैतिक पतन से रोकता है, और उसमें लिखें बलात्कार, रेप आदि जो हैं ये ब्रह्मचर्य व्रत का प्रचार होगा तो ये सब रुक जाएंगे। हम चोरी के लिए नैतिक शिक्षा दे दें, हम सबके लिए दे सकते हैं। तो एक नैतिक शिक्षा का कोर्स हम 3-4 सालों से प्रयास कर रहे हैं।
हमारे स्नातक परिषद से भी हमने कहा था, लेकिन ये लोग सब बातें करके जाते हैं, काम कुछ नहीं करते। आप लोग करें, कोई भी करें, एक नैतिक शिक्षा का पूरा कोर्स होना चाहिए एमए तक का। LKG से शुरू हो और एमए तक का कोर्स चले। अभी अपने पास जैन स्कूल 12वीं कक्षा तक ज़्यादा है, तो 12 कक्षा का कोर्स चलाएं। कुछ विद्यालय अपने हैं, जैसे मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है तीर्थंकर, उसके अंदर आप उनका कोर्स तैयार कर दीजिए, हम पूरी यूनिवर्सिटी में हर क्लास में अनिवार्य कर देंगे। तो ऐसा कोर्स तैयार करना चाहिए। प्राकृत भाषाओं को जीवित रखना है, प्राकृत भाषाओं को अपन को प्रयास करना है यूनिवर्सिटियों में। अभी कानपुर के अंदर ऐसा किया गया। विज्ञान गणित आदियों में जो विद्यार्थी अच्छे नंबर लाते हैं उनको पुरस्कृत करना चाहिए। सहकारिता, सामाजिक जनगणना अपन ने ले लिया। सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर कमजोर परिवारों की सूची तैयार करना चाहिए। आज ऐसी बात नहीं है कि हम तैयारी नहीं कर सकते। हम कमजोर समाज के लिए, जो पढ़ने में कमजोर हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उनको उठाने का प्रयास करो। लोग इसलिए उनको नहीं कर पाते कि लोग उनको पहचानते नहीं है। आज लोग, जो गरीब लोग तो कम लाभ लेते हैं, बेईमान लोग ज्यादा लाभ लेते हैं। यदि आपके पास सूची रहेगी कि इस नगर का, ये गांव का व्यक्ति गरीब है, तो तुम्हारी रेपुटेशन पर भारत का कोई भी सेठ उस बच्चे को आज गोद लेने को तैयार है। आज हमारे पास बच्चे आते हैं, यदि उनका सही सर्टिफिकेट आता है, तो पहली बात तो जो सर्टिफिकेट भेजता है गांव का लोग, सबसे पहले मैं उसे ही फटकारता हूं कि तुम्हारी समाज इतनी गरीब है कि एक दरिद्र के लिए सुधासागर के कमंडल के पास भेज दिया। तो 50% तो वही कहता, महाराज जी आप आशीर्वाद दो, उस बच्चे को मैं ही गोद ले लेता हूं। क्योंकि हमारी समाज, हर गांव की समाज इतनी परसेंटेज में समर्थ है कि अपने पड़ोसी गरीब को कम से कम उस बच्चे को पढ़ा तो सकती है। कोई समाज गरीब नहीं है, तो गरीब बच्चों के लिए जो अच्छे नंबर लाते हैं उनको पढ़ाएं, कोचिंग कराएं और उनके योग्यता को। अल्पसंख्यक सुविधाओं का बहुत बड़ा कार्य है। अल्पसंख्यक लाभ हम ले नहीं पा रहे। हम लोग धार्मिक स्तर पर अल्पसंख्यक हुए, बहुत बड़े इस पर चर्चाएं हुई। मेरे पास भी प्रशासन आया, मेरे पास भी भैरव सिंह शेखावत ने एक बार बहुत बड़ी 1 घंटे की चर्चा की कि आप अलग क्यों होना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अलग इसलिए नहीं होना चाहता हूं कि हम तुम अलग हैं। कानून है कि मंदिरों की पूजा, लॉ कानून है, एक ऐसा कला बना हुआ है सभी का कि मंदिर में पूजा भक्त के अनुसार होगी। भक्त चाहे तो शराब चढ़ाएगा, भक्त चाहे तो बलि चढ़ाएगा, भक्त जैसा चाहे अपने देवता को खुश कर सकता है। मैंने कहा ये कानून से हमें खतरा है, क्योंकि कल के दिन हमारे मंदिरों में मांसाहार हो जाएगा, शराब हो जाएगा। इसलिए हम वो कानून चाहते हैं कि मंदिर के अनुसार भक्त पूजा करेगा, भक्त के अनुसार मंदिर की पूजा नहीं। आज अल्पसंख्यक में अपन को ये लाभ है कि हमारे मंदिर की जो आमना है, परंपरा है, उसी के अनुसार भक्त आएगा। वो चाहे कि मैं यहाँ ये करूँगा, नहीं कर सकते। आपने नियम बना दिया इस मंदिर में धोती दुपट्टा से प्रवेश करेगा, तो वही नियम लागू होगा जो मस्जिद में सिर ढकने का नियम लागू होता है। अल्पसंख्यक वाले को ये छूट मिलती है। और जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं वो लेना चाहिए। राजनीतिक भागीदारों के लिए जो मैंने आपको वेदना व्यक्त कर दी कि हर व्यक्ति को कम से कम चुनाव आवे, ये संगठन कोई ज्यादा कार्य नहीं करे, पूरे जैनियों को इकट्ठा करके एक चौराहे पर सभा लगा देवे कि जैनी अब संगठित हो गए। एक जिले में जब चुनाव आए, सागर से करता हूं मैं शुरुआत, कहता हूं, जब चुनाव आए सागर के पूरे जैनी, पूरे जिले के 1 लाख जैनी 3 बत्ती पे इकट्ठे होकर के बस एक है चुनावी सभा, जिसका नाम क्या हो, चुनाव का निर्णय। 1 लाख व्यक्तियों की सभा देख करके अच्छे अच्छे नेता हिल जाएंगे और आपके व्यक्ति को बुला करके टिकट देंगे। आज देखिए आपके संगठन के अभाव में 4 बार चुनकर आने वाला अभी 1 बार भी मंत्री नहीं बने और 1 बार चुनकर आने वाले मुख्यमंत्री बन गए। ये कमी इनकी नहीं है, ये कमी हमारी और आपकी है, हमारे आपके संगठन की है।
हमने कभी आवाज नहीं लगाई कि आज 4 बार, आज 2 विधायक ऐसे हैं एमपी में जो 4 बार, एक नवाड़ी के अनिल जी और एक अपने सैलन जी, ये 2 विधायक 4 बार सुन लिया। क्या मजाक है? 4 बार चुन करके आ गए। एक बार का चुनाव कितनी मेहनत से होता है, कितना पसीना बहता है, कितना करते हैं। 4 बार चुनने के बाद आज एक कोई मंत्री पद भी लायक नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्या इनमें इतना दम नहीं है? दोनों एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय समर्थक हैं, राजनीति के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन समाज का संगठन का अभाव होने से, क्योंकि आज मंत्रिमंडल जो बांटा जाता है, जाति स्तर पर बांटा जाता है, कौन सी जाति ऊधम करने वाली है उस जाति का मंत्री बना दिया जाता है। दूसरी जाति का मंत्री नहीं बनाओ तो राजस्थान वो आंदोलन करते हैं, अगली बार हम इस पार्टी का बहिष्कार करते हैं। तो कहते भैया कोई एक मंत्री बना दो, और जैनी तो कुछ हो ही नहीं रहा। 4 बार चुनने के बाद पूरे सागर जिले की एक समाज भी एक बार भी ज्ञापन दिया क्या? एक बार भी भोपाल गए क्या? एक बार भी आंदोलन किया क्या? हमारी समाज का एक नेता, एक व्यक्ति 4 बार चुन के आ गया, लेकिन आपके लिए कोई एक छोटा सा पद भी मंत्री लायक नहीं रहा। ये संगठनों का हमारा अभाव है। ये संगठन का उद्देश्य होना चाहिए कि सरकार को भी हिलाने की ताकत होना चाहिए, और हिला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कलऊ एकता में ताकत है। कुछ नहीं करना, मात्र एक बड़ी मीटिंग करके, संगठन बना करके एक आवाज लगाना है और सारे मीडिया को बुला के बनाना है। जैनी 1 लाख इकट्ठे होने वाले हैं भोपाल में सैलन जी के समर्थन में। 1 लाख इकट्ठे होने वाले हैं एमपी के लोग अनिल जी के पास, और कुछ नहीं करना। हमारी एक ही मांग है कि आप आखिर बताइए क्या कमी है। 4 बार चुनने के बाद आवाज लगाओ, आज नहीं कल सुनाई होगी। आवाज कभी खाली नहीं जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हमने कोशिश ही नहीं की। बताओ किस समाज ने विचार किया? किस समाज ने, जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, क्या कोई जैन समाज ने जाकर के मुख्यमंत्री से एक बार भी चर्चा की? क्या एक बार भी ज्ञापन दिया? मैं पूछना चाहता हूं सागर की समाज से, मैं पूछना चाहता हूं भोपाल की समाज से, मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की समाज से, क्या प्रयास किए गए? क्या आवाज लगाई? अरे नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। सवाल ये नहीं है कि मुझे सफलता मिली या नहीं मिली, सवाल ये है कि हमने एक कदम बढ़ाने की हिम्मत की। और जैसे वो कहा था ना, रोशनी का निर्णय तो हवाएं करेंगी, वही दीप बचेगा जिसमें औकात होगी। रोशनी में कितनी दम है ये निर्णय कौन करेंगी? हवाएं करेंगी। हवाओं से निर्णय होता है कि रोशनी में कितनी दम है। एक झोंके में बुझ जाए तो क्या? अरे हवाओं के तूफान आने दो, कितनी हवाओं के तूफान आ जाएं, उन तूफानों में भी हमारी ज्योति जलती रहे, यही तो दीपक की पहचान है। हवाएं तय करेंगी रोशनी की हिकायत कि उस किस दीपक में कितनी दम है। पर आप लोगों ने आवाज लगाना चाहिए और ये होना चाहिए। तीर्थ स्थानों के संबंध में अभी आपके वीरेश जी बोले थे, सम्मेद शिखर जी में, और उसके पहले कटनी के सुधीर जी भी बोले थे। तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में बहुत जागरूक होना, बहुत जागरूक होना है। यहाँ जैन का सवाल नहीं, ये मंडल, ये संगठन दिगंबर जैनियों का बन रहा है। अभी एक संगठन वो बनना चाहिए जिसमें श्वेतांबर दिगंबर जैन हो। एक संगठन वो बनना चाहिए जो मात्र दिगंबरों का ही हो। क्योंकि आज हम यदि संगठन बना देंगे, एक बहुत बड़ी संस्था जैन मिलन की बनी थी, आज वो दिगंबर के लिए किसी काम में नहीं आती, क्योंकि उसमें दोनों हैं। जब दिगंबर श्वेतांबर किसी क्षेत्र पर लड़ते हैं, फिर ये संस्था क्या काम करेगी? जब दिगंबर श्वेतांबर दोनों एक तीर्थ क्षेत्र पर लड़ाई हो रही है, तो फिर ये संगठन क्या काम करेगा? क्योंकि दोनों हैं। बल्कि हमें दोनों की संयुक्त कमेटी बनाने से हमारे लिए कानून में बाधा जाती है,
मजिस्ट्रेट ये कहता है जब सम्मेलन में आप दोनों बैठते हो, जब कमेटी में दोनों हो, तो फिर तीर्थ क्षेत्र में अलग अलग क्यों है? जाओ दोनों मिलकर पूजा करना, सुबह तुम कर लेना, शाम को तुम कर लेना। मजिस्ट्रेट तो माइंडेड होता है, वो कहता है आपकी कमेटी में तुम एक हो, तुम दोनों के पदाधिकारी एक हो, तुम्हारा संगठन एक है, पर मंदिर में अलग अलग क्यों कर रहे हो? मंदिर भी जाओ दोनों मिलकर के करना, और दोनों मिलकर के बंटवारा हो जाता है। तो धर्म के क्षेत्रों में, समाज के क्षेत्रों में दिगंबर श्वेतांबर ना एक थे, ना एक हैं, और ना एक रहेंगे, क्योंकि हमारा समाज का जो धर्म का संरक्षण है वो हमें धर्म का संरक्षण है। राजनीतिक क्षेत्र में दिगंबर श्वेतांबर दोनों एक थे, एक हैं और एक मंदिर के जो बात आएगी वहां हम अलग अलग हैं, और जहां मंदिर के बाहर की जब राजनीति की बात आएगी तब हम एक हैं। एकता का नारा लगाते समय सुधीर से मैं कहना चाहूंगा, एकता का नारा लगाते समय होश में रखें कहीं शिखर जी न चली जाए। एकता का नारा लगाते समय ध्यान रखें कहीं अंतरिक्ष पारसनाथ न चला जाए। एकता का नारा लगाते समय ध्यान रखें कहीं श्री महावीर जी पर संकट न आ जाए। एकता का नारा लगाते समय ध्यान रखें कि हमारे मंदिर खतरे में न पड़ जाए। इसलिए एकता का नारा कहां लगाना चाहिए, इस पर पूरी समाज को विचार करना चाहिए। एकता नारा अच्छा तो लगता है, लेकिन एकता नारे में यदि हम सारे लुट गए तो, और लुट ही रहे हैं। इसलिए एकता का नारा, इसलिए यह दिगंबर जैन संगठन है, जैन संगठन नहीं। क्या है इसका नाम? दिगंबर जैन संगठन है। दिगंबर तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना, दिगंबर समाज की रक्षा करना, दिगंबर साधुओं की रक्षा करना, दिगंबर संस्कृति को बचाना, ये इसका उद्देश्य है। हाँ, एक और हमने बनाया संगठन जो जैन राजनीतिक चेतना मंच, नाम आगे पीछे हो सकता है, जैन राजनीतिक चेतना मंच, उसके में दिगंबर श्वेतांबर सब एक हैं। वो भी मेरे सामने हुआ, उसका भी नाम मैंने दिया। उसमें हम करते हैं आओ दिगंबर श्वेतांबर भाई भाई, लेकिन उसका नाम क्या दिया है? दिगंबर राजनीतिक जैन चेतना मंच, ऐसा नाम दिया। तो राजनीतिक चेतना मंच के नाम पर हम सब एक हैं। दिगंबर श्वेतांबरों को एक होना चाहिए होते। तो हम नारा लगाते समय ध्यान रखते हैं कि यहां हमारा पर्पस क्या है। बोलो यहां तुम्हारा पर्पस क्या है? तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना। तो तीर्थ क्षेत्र की रक्षा जैन एक उस पर नहीं होगी, दिगंबर जैनियों का संगठन होगा तो होगा। क्योंकि आज जैन तीर्थ क्षेत्र पर सबसे ज्यादा झगड़ा, सबसे ज्यादा विसंवाद हम दोनों भाइयों में हो रहा है, दिगंबर और सिद्ध। तो हमें इससे कैसे निपटेंगे? इसलिए दोनों समाज के जैनियों के एकता का मंच क्या है? जैन राजनीतिक, आप लोग भी ज्ञान कर लें। कोई कहे कि भाई ऐसा मंच बनाओ जिसमें दिगंबर श्वेतांबर एक हों, तो आप उसका नाम क्या देना? जैन राजनीतिक चेतना मंच। वो सबके लिए एक है। और ये जो राष्ट्रीय जिन शासन एकता मंच है, ये किनका है? बोलो ना, दिगंबर जैनियों का है। इसमें इसलिए विवाह आदियों में आज बहुत अराजकता हो रही है। विवाह आदि आज विधर्मी, विजाति, ये आज बहुत स्थितियां चल रही हैं। संगठन इससे सावधान रहे। विजाति और विधर्मियों के बीच में जो संबंध हो रहे हैं, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसको बढ़ावा देने से दिगंबर को बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। और इसकी समस्या पर विचार करना चाहिए और इसके ऊपर समाज को संबोधित करें और उनकी समस्याओं पर विचार करें और समस्याओं पर विचार करके उसको सुलझाने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में जैन संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम, अहिंसा संबंधी विषय वस्तु और जो हमने जो अभी कहा है नैतिक शिक्षा का कोर्स तैयार करना चाहिए। आदर्श विद्यालय खोलना सबसे बड़ी चीज है। जितने हायर एजुकेशन के स्कूल हैं वे ज्यादातर नॉन वेज के हैं और वेज नॉन वेज दोनों की चीजों की स्थितियां मिला के करते हैं। अब हमें कैसे करें? पढ़ाना तो बच्चे को है, तो उसका एक ही तरीका है कि हर जिले स्तर पर
जहां अपनी समाज है, एक जैन स्कूल होना चाहिए जिसमें वही स्टैंडर्ड बने जो कॉन्वेंटों का है। आज अपने स्कूल खुलते तो हैं, लेकिन उसमें कमेटी के बच्चे ही नहीं पढ़ते। स्कूल में जब कमेटियां बनती है तो मैं पूछता हूं, मैंने आजकल उसी स्कूल को आशीर्वाद देता हूं जो कमेटी आती है, तो हम पूछते हैं आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? बोले दूसरे, इसमें क्यों नहीं? बोले हमें बच्चों की जिंदगी खराब करना है क्या? अरे भाई, दूसरों की जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? तो जिस पदाधिकारियों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हों, उसी स्कूल को मेरा आशीर्वाद है। और क्योंकि जब पदाधिकारी के पढ़ेंगे तो स्कूल का, अच्छा, तो ऐसे स्कूल खोलो जिसमें पदाधिकारी को खुद अपने बच्चे को पढ़ाने का भाव आवे। अच्छे बड़े स्कूल, गरीबों के स्कूल मत खोलो, अमीरों के लिए स्कूल खोलो। समाज भ्रष्ट गरीबों से नहीं होती है, समाज को भ्रष्ट होती है अमीरों से। अमीर लोग, क्योंकि उनके बच्चे के पास, उनके पास पैसा है, वो बहुत बड़े स्कूलों में भेजेंगे जहां वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। तो हमें स्कूलों को खोलना चाहिए। आज धर्म के बहुत बुरे संस्कार दे रहे हैं। आप जब कॉन्वेंटों में खोज भेजते हैं स्कूलों को, वो नमोकार मन सीख के नहीं आता, वो क्रॉस सीख के आता है। और 90% कॉन्वेंट जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। कम से कम जैनियों के बच्चे उन स्कूलों में ना पढ़ें जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी हो। प्रशासनिक, विधायक, न्यायपालिका, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में अपनी पृष्ठभूमि तैयार करना। आज मीडिया का जमाना है। मीडिया के लिए पेपर, पत्रकारिता आदि में सक्रियता रखना चाहिए, क्योंकि आज इसके बिना सारा विश्व आज एक मीडिया पर ही टिका हुआ है। शिक्षकों का उन्मुखीकरण होना चाहिए। विद्यार्थियों को वार्षिक सम्मान, शिक्षण आदि देना चाहिए। सेवा के क्षेत्र में, जीव दया के क्षेत्र में गौशालाओं के माध्यम से कार्य करें। दिव्यांगों के उपकरणों का सहयोग करें। चिकित्सालय, औषधालयों की स्थापना करें। जैसे पूज्य गुरुदेव ने, भारत का सबसे बड़ा मस्तक उठाने वाला कोई स्थान है तो उसका नाम है भाग्योदय। आज भारत का पहला दिगंबर जैनियों का एक औषधालय है, भाग्योदय, जो पूज्य हमारे गुरुदेव विद्यासागर महाराज की सोच है। उन्होंने इस भाग्योदय अस्पताल को खोलने में कितना अपमान सहन किया है, इसी समाज ने कितना विरोध किया है, कितनी पत्रिकाएं निकाली वो तो हमें मालूम है। कितना बुरा भला वर्ग सुनना पड़ा है इस भाग्योदय के लिए, इस अस्पताल के लिए। कितना बड़ा बुरा, कितने बुरे गंदे लेख निकले, लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव ने इनकी कोई परवाह नहीं की। आज यही भाग्योदय सारे भारत की दिगंबर जैन समाज का मस्तक ऊंचा कर रहा है। आज कोई त्यागी वृत्ति साधु कोई विपदा में आता है, भाग्योदय के ढंग, भाग्योदय के लिए सारा भारत, सारा संगठन सदा भाग्योदय के लिए कमर कस के खड़ा रहे। और ये भाग्योदय अस्पताल को आप जितना ऊंचाई दे सकें, जितनी ऊंचाई दे सकें कम है। मेरे पूज्य गुरुदेव की इच्छा थी भाग्योदय के साथ एक मेडिकल कॉलेज भी यहां होना चाहिए, जो भाग्योदय संस्था के अंतर्गत हो। भाग्योदय मेडिकल स्कूल कॉलेज हो, एक मेडिकल कॉलेज हो, बहुत बड़ा, उनका बहुत बड़ा। और एक अपना भाग्योदय तीर्थ है जिसके लिए पूरे भारत की समाज एक होकर के भाग्योदय को ऊंचाइयां दे सकती है, देना चाहिए। आज अपन भाग्योदय की भूमि पर बैठे हैं तो ये गर्व करके जाएं कि हमारे जैनियों के पास एक भाग्योदय नाम की अस्पताल है, जो सारी सातों जातियों की सेवा करने में दिन रात लगी हुई है। और आज सागर में इसका स्थान सबसे प्रथम आ रहा है कि हर व्यक्ति भाग्योदय से, क्योंकि यहाँ दया है, करुणा है, लोभ नहीं है, कमाई नहीं है। जब मौका पड़ता है तो हमारे भाग्योदय की कमेटी उस मरीज को गोद में उठा करके दवाई करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। सेवा के रूप में समाज के लिए, हमने पहले ही बता दिया, गरीबों के लिए, सर्व समाज के लिए, अपने जैन समाज के द्वारा सभी समाजों के लिए कोई ना कोई ऐसा सोशल कार्य होना चाहिए। वहाँ धार्मिक कार्य ही नहीं करना है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। महावीर स्वामी ने अपना साधुओं से कहा, तुम्हें ही जीवित नहीं रखना है, एक चींटी को भी जीवित रखने का सोचना है।
तुम्हें ही जीवित नहीं रखना है, चींटी को भी जीवित करना है। इसी जैन समाज को स्वयं को ही जीवित नहीं रखना है। भारत में रहते हैं तो भारत के हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई सोशल कार्यक्रम होना चाहिए। ये सारी चीजें तुम मेरे पास कुछ मांगने आए थे, मैंने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। अब तुमने कितना लिया कितना नहीं लिया, क्योंकि तुम्हारा उत्साह देख करके मेरे मन में भी उत्साह आया। हालांकि मैं 2 मिनट में यूं यूं करके जा सकता था। आशीर्वाद, बहुत अच्छा, बढ़िया करो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करो भैया, आशीर्वाद, ये कह के भी जा सकते थे। लेकिन तुम्हारा जोश उत्साह देख करके, और मैंने आशीर्वाद पहले दिया, राकेश बाबू तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी 20 साल की लगन, 20 साल के मेरे धक्के खाए हैं इसमें। और आचार्य सिंह ने एक रूत दिया था, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। ये 20 साल से मेरे धक्के खा रहा है, मैं इसको कितने बार कमरे से बाहर निकाल चुका। अरे भैया मैंने ये माथा मत खराब कर, तू बाहर जा। आखिर वो पड़ा रहा, आज उसकी सफलता हो गई और उसकी मेहनत से आज ये इतना बड़ा जागरण हुआ है। माचिस की ज्योति बहुत छोटी होती है लेकिन प्रकाश, ज्योति छोटी होती है लेकिन प्रकाश बड़ा होता है। राकेश बाबू एक छोटी सी ज्योति है लेकिन उसने इतना बड़ा प्रकाश कर दिया कि आज सारा मध्य प्रदेश एक पंडाल के नीचे बैठा है। आगे की क्या गतिविधियां होंगी, क्या वायरल होगा, क्या बनाना है, ये तो अब आप लोग बैठ करके ही कार्य करेंगे, क्योंकि वो कार्य हमारे द्वारा होना संभव नहीं है। हमारा तो एक ही बात है, ये संगठन समस्त विवादों से दूर रहे और एक समाज के उत्थान के संबंध में सोचे। नकारात्मक सोच नहीं, पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा क्या, पॉजिटिव थिंकिंग संगठन का सूत्र होना चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं, पावर थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के बाद यदि पावर थिंकिंग नहीं है तो मात्र हम कल्पनाएं करके ले जाएंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग होना जरूरी है लेकिन तुरंत पावर थिंकिंग होना चाहिए। तो ये पावर के लिए आज मेरे पास आए हैं। लो मैं सबके सामने इसे पीछे से और ऐसे लोग, देखो ये ब्रह्मचारी है लेकिन मुनि नहीं बनना है, रुपक्का है। लेकिन क्योंकि आरएसएस में तो ऐसे 5 लोग चाहिए हमें जो आरएसएस के समान ब्रह्मचारी व्रत लेकर समाज के लिए समर्पण को तैयार हों, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कुछ चाहिए। उनके जीवन की जिंदगी की शुरुआत, उनके जीवन के संबंध में ऐसे 5 लोग तैयार हो जाएं, उनकी आजीविका, उनकी रोजी रोटी, उनका सब कुछ। मैं अपने भोजन की व्यवस्था तो नहीं करता हूं लेकिन इनके भोजन की व्यवस्था जरूर करवा दूंगा। मैं अपने कपड़ों की व्यवस्था तो मुझे तो जरूरत नहीं है लेकिन इनके जरूर कपड़े सिलवा दूंगा। ये 2 लोग हैं, दोनों ब्रह्मचारी हैं, और भी 5 लोग आ जाएं संगठन में कम से कम अभी प्रारंभ में। मध्य प्रदेश के संगठन को चलाने गए 5 ऐसे आ जाएं जो घर गृहस्थी से दूर हों, जिन्हें अपने घर गृहस्थी की कोई चिंता ना हो। वो चाहे तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर रख सकता हूं, चाहे तो अपने घर में रह सकते। 2 आश्वासन दे रहा हूं, वो अपने घर में भी रह सकते हैं और चाहें तो किसी योग्य तीर्थ क्षेत्र पर उनका कार्यालय खुलवा सकता हूं, और उनका कार्यालय खुलवा करके उनके जीवन भर की व्यवस्था भी करवा दूंगा। ऐसा मैं तुम्हें भावना शुभ देता हूं। 1 2 ये तो है ही, हिमांशु भी सामने आ रहा है, लेकिन 5 ब्रह्मचारी चाहिए पहले मुझे। 2 ब्रह्मचारी, 5 ब्रह्मचारी ऐसे तैयार करो जो मात्र आरएसएस जैसा कार्य करें और समाज के लिए बहुत बड़ी। ये 5 के बाद फिर आगे की कमी नहीं है। हाँ तो आए 5 ब्रह्मचारी, इसी में जुट जाए, इसी में रह जाए। अभी हमने राकेश जी को दे दिया आशीर्वाद और ये 2 को। अब ये लोग बैठ करके आगे गतिविधि बनाए, आगे की समितियां कैसी क्या बनना है तो आप लोग बना लेना। मेरा जो जिसको भी बना के लाओगे, मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद है।